हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो देखिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पता है काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, ऐसे शूट कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे बोलना एडिटिंग करना वो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। क्योंकि पहले एक रूटीन बना हुआ था वीडियो बनाने का कि शूट करनी है, एडिटिंग करनी है। अब थोड़ा थोड़ा सा रूटीन में ला रही हूँ, क्योंकि बीच में कोई चीज़ें छूट जाती है तो उसे रूटीन में लाना पड़ता है। तो अब मैं इसको भी लेकर के आ रही हूँ। तो वीडियो कई बार शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि मतलब क्या क्या बोलूँगी। पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता था, ऐसी आदत हो गई थी कि आप लोगों से ऐसा लगता था कि आप मेरे सामने बैठे और मैं कंटिन्यू बात करे जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज है सैटरडे और दिन है आज 31 तारीख है, और हाँ आज है कृष्ण जी की जन्म वो छठी। तो कई लोगों के हिसाब से है आज की है, मतलब सैटरडे की। कुछ लोगों के हिसाब से है संडे की है, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ था 26 तारीख के। तो वो 12 बजे से कुछ पहले, जैसे हमने पहले गई 26 तारीख से काउंट किया है, कोई लोग 27 से करते हैं। लेकिन 12 बजे के टाइम पे तो देखो 26-27 दोनों के बीच का ही टाइम हो गया। जिस दिन आपको ठीक लगे उसी दिन कर लेना। हम कान्हा जी की छठी आज करेंगे। क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे, वो मैं वीडियो शूट करूंगी तो आप लोगों के साथ में, यानी कि आज शूट करूंगी, कल शेयर करूंगी आपके सबके साथ में। और आप लोग क्या क्या बनाते हो, कैसे कैसे छठी मनाते हो, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। तो वैसे तो कढ़ी चावल ही बनते हैं, कढ़ी फुलके कढ़ी चावल यही चीज़ें। बाकी का जो नॉर्मली पूजा वगैरह यही सब। और जो थोड़ा बहुत भी नया कुछ करेंगे तो मैं आपको बाकी का जितना भी है सब शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों के साथ में। और बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरा बात करने का मेन रीज़न यही था, एक सेकंड, रीज़न यही है कि जितनी मेरी वीडियो गई हैं उन पे आप सब ने इतना सारा प्यार दिया है, इतने अच्छे कमेंट करे हैं, और मेरी सेहत को लेकर के भी इतनी दुआएं मांगी हैं कि जल्दी ठीक हो जाओ। उसके लिए आप सभी का थैंक यू, दिल से धन्यवाद है। क्योंकि आप सबकी ही दुआ की वजह से है कि मैं दोबारा ऑपरेशन के बाद में इतनी नॉर्मल स्थिति में आ पाई हूँ। आज वैसे मुझे लगे 23-24 दिन मेरे ऑपरेशन को हो गए हैं, क्योंकि 6 तारीख को हुआ, 6 में 1 महीना अभी होगा। तो देखिए इतनी जल्दी से मैं मतलब धीरे धीरे कवर कर रही हूँ। वैसे तो मैं बेड रेस्ट पर ही हूँ और वज़न भी काफ़ी कम हो गया है। काफ़ी भी तो नहीं कह सकते, 4 किलो के आसपास तो हो ही गया है। तो सब लोग यही बोलते हैं कि तुम ऑपरेशन करा लेती हो वज़न कम हो जा। पहले मेरा 10 किलो हुआ था, उस टाइम पे तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी। तो इस चक्कर में और मैं मतलब पूरा 1 महीने मैंने खाली सूप और ये लिक्विड पे ही रही थी। इस बार अभी थोड़ा मैंने खिचड़ी दलिया वग़ैरह ये, और जैसे तोरई है, लग पूछ रहे थे क्या-क्या खा रहे हो आप? तो लौकी, तोरई की सब्ज़ी और मूँग की दाल, यही सब थोड़ा-सा 1 रोटी भिगो कर के इस तरीके की खा रही हूँ। नारियल पानी पी लेती हूँ। और फ्रूट में तो मैं अभी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं खा रही। एक मुझे सिर्फ़ पसंद आ रहा है तो बाबू पोसा जो रहता है वही मुझे पसंद है। और बाकी मुझे कोई, क्योंकि ये ऐसा सीज़न चल रहा है ना, इसमें अमरूद लो काने निकलते हैं, मतलब कीड़े वाले निकलते हैं। बाकी का मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूट कोई, और अनार के लिए भी डॉक्टर ने मना किया है कि थोड़ा हैवी रहेगा। मौसमी का जूस वो मेरे गले को सूट नहीं करता। आधी चीज़ें, क्योंकि मेरा गला आप लोगों को पता ही है ख़राब हो जाता है बीच-बीच में, तो इसलिए आधी चीज़ें मैं ऐसे नहीं खाती हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल में मैंने हाँ दूध शुरू कर दिया है अपना मुनक्का डाल कर के। अब तक मैं दूध नहीं ले रही थी, थोड़ी-सी चाय ले लेती थी बस। और यही नॉर्मली बेड रेस्ट पे चल रही हूँ अभी थोड़ा-सा। और मतलब वैसे तो इसमें 3 महीने का रहता है कि जैसे बेड रेस्ट आप करो, खाने-पीने का ज़्यादा ऑयली चीज़ों का मतलब, तो 3 महीने करना पड़ेगा। और जो हैवी वेट वग़ैरह जैसे आपको कुछ काम ऐसे करने हैं तो उसके लिए आपको 6 महीने का रेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें 3 महीने का है वैसे का, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, गीता कर लेती है तो मुझे इस तरीके से काम की कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी-सी दिक्कत आती है, गन्नू पिंकू को सुबह ईशु छोड़ के जाती है, दोपहर में गीता उनको लेके आती है। उसी दौरान में थोड़ा-सा बाकी के चीज़ों पे नहीं, बाकी का जो बाहर का है थोड़ा ईशु ले कर लेती है, घर का गीता सँभाल लेती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए। वैसे मैं अब तक जो डाली है, थोड़ा मेरी जो पीछे की थी वो अब मैं अपने रोज़ के रूटीन में वीडियो डालूँगी, आपके साथ में शेयर करूँगी। और थोड़ा-सा सोच रही हूँ चैनल पे कुछ चेंज भी कर लेती हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये ना लगे कि जो पहले ही वीडियो डाल रहे थे उस हिसाब से बोर ना हो। तो मैं कंटेंट थोड़ा-सा चेंज करने की सोच रही हूँ। जो भी चेंज करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी बेड रेस्ट पे हूँ तो थोड़ा-थोड़ा जो भी है वो करूँगी। लेकिन उसके बाद का सोचा है कि अब कि कंटिन्यू
थोड़ी सी और मेहनत करती हूँ, लेकिन आप लोग भी प्लीज़ साथ दीजिएगा, क्योंकि मेहनत जब ही सफल होती है जब आप लोग साथ देते हो। बीच में चैनल मेरा इसीलिए ही ठप हो गया समझो ये, क्योंकि मैंने वीडियो डालनी बंद कर दी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने धीरे धीरे सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तो देखिए कोई भी चीज़ है सपोर्ट के साथ में। और दूसरी बात, आप भी जानते हो यूट्यूब पर, मैं भी जानती हूँ वैसे तो, ससुराल वालों की, परिवार वालों की नौटंकियाँ जो दिखाएंगे उनके चैनल ज़्यादा चलते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ में, मतलब कहते हैं ना कि हर टाइम परेशानी, रोना, यही चीज़ें क्यों दिखाएं? दिखाने के लिए कि हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार के साथ में, कहते हैं ना कि सबको कुछ ना कुछ टेंशन होती है लाइफ में, सबके में ही टेंशन है, मेरे में भी है, आप सबके में, किसी न किसी चीज़ को लेकर के। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे में वो आपके में भी है, लेकिन कुछ न कुछ आपके घर में कुछ न कुछ, मतलब थोड़ा बहुत भी, कहते हैं ना, किसी के ज़्यादा किसी के कम, हल्का फुल्का चलता ही रहता है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को ही रोज़ रोज़ शेयर करेंगे तो आप भी यही सोचोगे कि क्या देखने के लिए आएंगे इनकी वीडियो में, वही सास बहू वाला ड्रामा, वही रोने धोने वाला ड्रामा। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा उससे अलग नॉर्मल ही लाइफ अगर दिखाई जाए तो ज़्यादा, मुझे ये मेरी सोच है, लेकिन मेरी सोच ये है वो शायद आप लोगों को नहीं पसंद आती, आप लोगों को सबको बस वही मिर्ची मसाला जो कि आजकल चल रहा है वो चीज़ें पसंद आती हैं, मैं समझ गई हूँ। लेकिन देखिए मैं शायद अपने चैनल पे वो चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगी, ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ की अगर मैं आपको जर्नी बताने बैठूँ ना, बहुत वीडियो बनेंगी। मेरी लाइफ में भी इतना कुछ उथल-पुथल हुआ है, बहुत कुछ झेला है, जो मैं आपको ऐसे दिखती हूँ ना, उतनी अंदर से उतनी आसान चीज़ें हैं नहीं ये। तो सबको ये लगता है कि अभी तो नॉर्मली स्थिति हो रही है, घर परिवार है, बेटी है, चलो ठीक-ठाक से शांति से। नहीं, इससे पहले की जो ज़िंदगी है, मतलब इनके बाद की और अब तक की जो ज़िंदगी है, काफ़ी टफ़ रही है, काफ़ी टेंशन भरी रही है। बहुत सारी परेशानियाँ रही हैं, बहुत सारे चीज़ों से लड़ना रहा है, झगड़ना रहा है। हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है ज़िंदगी में, बहुत कुछ झेलना पड़ता है हमें। मैंने भी बहुत कुछ झेला है, तो मैं सोचती हूँ वो चीज़ें आपके साथ अगर शेयर करूँ तो, और अगर मैं करती भी, जो मुझे लोग बोलते हैं कि दुनिया इतना सब कुछ कर रही है, उनके चैनल कहाँ पहुँच गए, तू भी करती तो तेरा चैनल भी आज वहाँ पहुँच गया होता। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग भी वही सब मिर्ची मसाला देखना चाह रहे हो? अगर आप लोगों को लग रहा है कि ना दीदी आप वो मिर्ची मसाला दिखाइए, वो चीज़ें दिखाइए, तो मैं सोचूँगी उस चीज़ में। ऐसा नहीं कह रही मैं आपसे, लेकिन हाँ, उस बारे में सोचूँगी। लेकिन मुझे कहते हैं ना कि कोई मने करे या ना करे, मेरी खुद का मन गवाही नहीं देता इन चीज़ों को। कहते हैं ना कि देखिए रिश्ते हैं, आज हमारे रिश्तों में मनमुटाव हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर वो मनमुटाव कंटिन्यू रहेगा। मैं ये मानती हूँ, क्योंकि रिश्ते हैं इतनी आसानी से नहीं छोड़े जाते, इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते हैं। साल में, 10 साल में आपके फिर वो रिश्ते जुड़ेंगे, और जब वो रिश्ते जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं, मतलब वो, आप देखिए, अगर वीडियो हम नहीं डाल रहे हैं, वो रिश्ते जुड़ेंगे, तो हमारे पास कोई चीज़ों का सबूत नहीं रहता, फिर भी हम धीरे-धीरे बातों को भूल कर के मिल जाते हैं। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा सबूत है, मैं भी अपने पीछे की 4 साल पहले की वीडियो आज देख सकती हूँ। कैसी मैंने डाली है, तो वही चीज़ें हैं कि कल को हमारे रिश्ते मिलते हैं, तो कभी वो कोई वीडियो ऐसी सामने आ जाए तो ये लगता है अरे इसने हमारे सामने, मतलब हम इस हद तक भी गिरे थे क्या? इस हद तक भी पहुँचे थे क्या हम? तो मेरा मानना यही है कि उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, रिश्तों को कुछ टाइम के लिए शांति से छोड़ दो, क्या पता है आज गड़बड़ हो रही है, कल ठीक हो जाएँगे। वैसे होते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं। मैं आपको बताऊँ, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। तो बस मेरा यही है कि रिश्ते आप लोगों के भी अगर कहीं ऐसे हो रहे हैं, तो उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय के अनुसार चीज़ें बढ़ती हैं। देखिए, जब अच्छे से बड़े दुःख समय के अनुसार बढ़ जाता है, हम जीना सीख लेते हैं, तो ये तो रिश्ते हैं, तो उस हिसाब से देखिए वीडियो तो 7 मिनट की मेरी बातों से ही हो गई, चलिए इतना ही है आज के लिए, कल के लिए, मतलब इतने ही है आज के लिए, आगे दिखाती हूँ बाकी की जो मेरे जो एक्सपीरियंस है, फिर अगली वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। किसके? तुझे ही ना याद है? देखिए किचन में आ गए हम, गीता कर रही है कढ़ी की तैयारी, छठी पे कढ़ी बनेगी। तो मैंने बोला मैं कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, तू कढ़ी बना। मुझे किचन में फंसा के खुद खुद बाहर निकल गई, कह रही है चल चलो ठीक है आप वीडियो बनाओ। अरे वीडियो तभी तो बनाऊंगी जब कढ़ी बनाएगी। तो यहाँ देखो मैं दिखाती हूँ क्या करके गई है।
कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। अब मेरे आने से पहले ही एक भगोने में जो ये मट्ठा का जो पेस्ट घोलते हैं ना, जैसे बेसन वगैरह मसाला डाल करके, तो देखो ये कर गई है। और इस वाले भगोने में है उसके लिए पकौड़ी बनाने के लिए बेसन घोल दिया है। तो मतलब ये तैयारी कर गई है। उसके बाद में फिर मुझे बोला कि वीडियो बना लो, और जब मैं आई हूँ तो खुद बाहर निकली, तेल गर्म हो गया आजा। अब कह रही है हमारे तो कान्हा जी के कड़ी पत्ता नहीं है, वो वाली लाइट जली है वहाँ से मिल तो गया है। तो सही तेरे हाथ में, हाँ जला दो, है तो सही तेरे हाथ में। नहीं करी कड़ी पत्ता नहीं है हल्का हो गया तेल, गरम ना हुआ तो पीला सा है। तो यहाँ देखिए गीता कड़ी बना रही है। तो कड़ी ना आज जो कान्हा जी के भोग की बनेगी, तो इसमें लहसुन प्याज का कुछ यूज नहीं होगा। तो इसलिए बेसन को पकौड़ी वाला है जो खाली इसको बेसन में हल्का सा नमक और जो थोड़े थोड़े मसाले हैं वो डाल करके ही सिंपल पकौड़ी बनाई जाएंगी। नॉर्मली टाइम पे तो इसमें थोड़े प्याज डाल लेते हैं तो प्याज वाली पकौड़ी हो जाती है, लेकिन आज कान्हा जी के भोग के लिए कड़ी बन रही है, छठी की कड़ी बन रही है, तो इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं है। यहाँ पे कड़ी पत्ता, थोड़ा जीरा और मेथी दाना और हींग, और हाँ ये सब डाल दिया। उसके बाद में जो इसमें मसाला सब घोल करके इस तरीके से बेसन वगैरह रखा, तो इसमें वही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची नमक सब डाल दिया था। अब इसको सब डाल करके उसके बाद चलाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी कड़ी काफ़ी हद तक पक गई है। तो चलिए यहाँ हम कान्हा जी का श्रृंगार कर लेते हैं। तो आज नए कपड़े पहनाएंगे कान्हा जी को। छठी वाले दिन पीले कपड़े पहनाए जाते हैं, तो कान्हा जी के पीले कपड़े हैं और राधा रानी के ये वाले कपड़े हैं। क्योंकि राधा अष्टमी अभी 11 सितंबर की है, तो राधा रानी को उस दिन भी उनका श्रृंगार करेंगे, तो दोनों के लिए नए कपड़े लेकर के आए। ये आज है कान्हा जी की छठी। तो गीता लेकर के आई है कान्हा जी के चांदी के, कान्हा जी और राधा जी के दोनों के ही चांदी के, ये हाथों के हैं मतलब, और पैरों के भी। पिंकू यहाँ कान्हा जी के देखो मोर पंख है ना, कब से उनके सिर पे घुमाया जा रहा है। ये है मतलब पैरों के और हाथों के मैंने पहना दिए हैं, ये पहना दिए इनके, और राधा रानी को भी पहना दिए हैं, नए कपड़े पहना दिए, श्रृंगार कर दिया। अब इनकी पूजा करेंगे कढ़ी चावल और फुलके के साथ में, और काजल लगाएंगे। और कान्हा जी हमारे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना एकदम। और अब इनके मैं पैरों के ये पहना दूँगी चांदी के। तो आज गीता लेकर के आई है दोनों के लिए चांदी के, सुंदर लग रहा है ना बजने के लिए। और वैसे भी उसमें छठी वाले दिन ना इनको तगड़ी और नजरिया ये सब चीज़ें पहनाई जाती हैं, तो गीता चांदी के ही लिए आई है कि कान्हा जी थोड़े से हमारे बड़े हो गए। तो और देखो छठी पूछते ही कान्हा जी को राधा जी के साथ में राधा रानी भी मिल गई है। तो चलिए पहना देती हूँ एक बार। ये गीता ने थोड़ा सा चेक करके देखे थे, तो इस तरीके से थोड़े फोल्ड करके इन्हें पहना सकते हैं, क्योंकि कान्हा जी के पैर तो इतने मोटे हैं नहीं, थोड़े बड़े साइज़ के मिले हैं ये। तो चलिए मैं इन्हें पहना देती हूँ। तो देखें यहाँ अपने गोपाल जी को राधा रानी को पहना देते हैं। तो जो ये लेकर के आए थे ना नजरिया, तो ये इनमें क्या है थोड़ा फोल्ड करने के लिए, लेकिन फिर भी वो बार बार निकल जा रहे थे, तो थोड़ा सा फिर बाद में ना मैंने टाइट से अच्छे से थोड़े करें, उसके बाद कान्हा जी को पहना दिए थे, तो साइज सही आ गया। और उसके बाद में मैं अपनी राधा रानी जी को भी पहना दूँगी। दोनों को बाँसुरी सुनार के पास मिली नहीं थी, नहीं तो ये था कि चांदी की बाँसुरी भी लेके आ जाएंगे और मुकुट भी, तो उन्होंने बोला जन्माष्टमी पे वो बिक गए थे। तो यहाँ पे देखिए फिर हमने श्रृंगार करके उसके बाद में मंदिर में बिठा दिए। अब मैं उनका भोग वगैरह लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने रोटी बनाई, कढ़ी है, चावल है, सिंपल ये बहुत सारी चीज़ें, और ज़्यादा नहीं बनाई। नहीं तो जिसको जैसे जैसे हलवा वगैरह बनता है जो भी है वो बना लीजिए। हमारे यहाँ पे इसी तरीके से कान्हा जी की छठी पूजते हैं। तो यहाँ कान्हा जी को और सबको भोग लगा देंगे, तो आप लोग भी शामिल हो जाइए, दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद में फिर हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ देर बाद में लगाएंगे हम काजल कान्हा जी को, क्योंकि छठी वाले दिन ही पहली बार बच्चे के स्याही डाली जाती है आँखों में। तो आज यहाँ पे भी, और देखिए ये दिए के ऊपर ही मैं इस तरीके से चम्मच में स्याही बनाऊँगी, क्योंकि छठी वाले दिन जो दिया जलता है ना उसी से ही स्याही बनाई जाती है और स्याही पाली जाती है। और अब इसके बाद में देखो कान्हा जी के आँखों में हम स्याही लगा देंगे, तो थोड़ा सा नेक कर दिया है। तो चलिए इस तरीके से हमने छठी पूजी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।